अब हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आता है हमारे पास, कैलकुलेट द चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हमें करना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें जो चेंज है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आप बोल सकते हो कि इसको केल्विन में अगर आप चेंज करोगे तो 273.15 होता है वैसे। ओके, सो ये जो है ये आपका टी आइस हो जाता है। ओके, टेम्परेचर हो जाता है हमारा। व्हेन प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 2 एटमॉस्फेरिक, इट मीन्स डेल्टा पी जो है हमने प्रेशर कितना चेंज किया है, 2 atm प्रेशर हमने चेंज किया है। उस केस में चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है कि मेल्टिंग पॉइंट में कितना चेंज होगा जब आप प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हो। और हमें पता है टेम्परेचर आपका 273.15 केल्विन होता है वो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो ये तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स यहाँ पर कुछ अमाउंट मेल्टिंग पॉइंट का चेंज होगा। ओके, हम फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। फिर ये बोल रहा है कि 1 डिग्री चेंज। ओके, सो अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना है सो इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। सो 1 डिग्री का चेंज कितने प्रेशर चेंज में हम कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। ओके, हमें लेटेंट हीट दिया गया है फ्यूजन का 79.6 कैलोरी पर ग्राम। उसी तरीके से हमें दिया गया स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया वाटर और आइस का। ओके, ये दोनों आपके रिस्पेक्टिवली। फिर हमें दिया गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, सो ये सब डाटा हमें दिया गया। तो सबसे पहला देखिए क्या होगा। हमें सबसे पहले हमें पता है कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लेटेंट हीट है, इट मीन्स आपका जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इसके अंदर एप्लीकेबल हो सकता है। सो हमें जो इक्वेशन पता है वहां से हमें पता है कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर और वी वेपर माइनस वी वेपर के केस में यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड होगा, बिकॉज मेल्ट कर रहे हो ना। सो यहाँ पर आपका वी हो जाता है लिक्विड, माइनस वी आपका क्या हो जाता है, आइस हो जाता है। ओके, वैसे हमें पता है आपका आइस का वॉल्यूम जो है वो लार्ज होता है कंपेयर टू लिक्विड। सो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, बट हम चेक भी करेंगे इसको किस तरीके से नेगेटिव आएगी। ओके, मैथमेटिकली भी चेक करेंगे। ओके, सो लेटेंट हीट हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, वॉल्यूम का डिफरेंस हमें पता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें पता है। हमें ये बोल रहा है कि डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा पी भी हमें दिया गया। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो यूनिट है आपकी वो सब क्वांटिटीज़ की सेम होनी चाहिए। सबसे पहले लेटेंट हीट की चेक करते हैं। लेटेंट हीट का यूनिट देखिए कितना है, L इज इक्वल टू 79.6 कैलोरी में है, तो कैलोरी को जूल में चेंज करोगे, पर ग्राम दिया गया है तो CGS में हम लेके चलेंगे सब क्वांटिटीज को। ओके, सो 79.6 ओके जूल। ओके, जूल तो CGS में नहीं है, बट हमें पता है जूल को सबसे पहले कैलोरी को जूल में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये होता है। ओके, सो यहाँ से इसको जूल में चेंज कर सकते हैं ना 4.18 से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो ये आपका जूल में आ जाता है, बट हमें पता है जूल तो आपका CGS में नहीं होता, अर्ग होता है। ओके, सो अपन इसको 10⁷ अर्ग लिख सकते हैं और पर ग्राम। ओके, बिकॉज हमें पता है कि आपका 1 जूल जो है वो इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ओके, सो ये हमारा L आ जाता है। उसके बाद T आपका कैल्विन में 273.15 कैल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो आपका ये भी CGS में दिया गया है। ओके, सो V लिक्विड कितना है हमें दिया गया है, यहाँ से चेक कीजिए। V लिक्विड जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर का ये है, सो 1.001 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। उसी तरीके से V आइस जो है वो इज इक्वल टू 1.0908 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम।
ओके। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम जो है आइस का वो लार्ज है कंपेयर टू लिक्विड, तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव ही आने वाली है, बिकॉज एल और टी तो आपके पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। ओके, सो ये तो आपके इसके लिए आ जाता है। अब देखिए, अब डेल्टा पी हमें पता है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट 2 एटमॉस्फेयर आपका किसमें है? वैसे एटमॉस्फेयर को सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? जो आपका MKS होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें 1 एटमॉस्फेरिक का वैल्यू यहाँ से पता है। ओके, सो यहाँ से 1.013 ही यहाँ तक ही ले लीजिए इसको। ओके, सो ये जो वैल्यू है आपकी डेल्टा पी वो किसके इक्वल हो जाता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ से किसके इक्वल आया? 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.026 ओके, और इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट ये तो आपका MKS में हो जाता है, CGS में देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे इसको। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं। ओके, सो डाइन जो है ये आपका किस में होता है? CGS में होता है। सो इसका वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। उसी तरीके से 1 आपका मीटर स्क्वायर है, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 10⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहां से वैल्यू दोनों क्वांटिटीज की अगर पुट करते हैं तो देखिए हमें यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 2.026 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा CGS के अंदर डेल्टा पी आ जाता है। सो यहां से आपको क्या करना है? इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई एल। ओके, और यहां पर आपका टी आ जाता है तो इंटू टी और वी लिक्विड माइनस वी आइस। ओके, सो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज हैं वो पुट करके आप कितना चेंज होगा डेल्टा टी में, जो कि आपका है क्या? चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कितना चेंज है वो आपके पास आ जाएगा, बट हमें पता है ये नेगेटिव आने वाला है। ओके, इसका जो वैल्यू है वो आपका आएगा -0.015 केल्विन भी लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर केल्विन यूनिट लेके चलें, या फिर चेंज है तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हो, तो 0.015 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपका चेंज आ जाता है। अब यहाँ से चेक कीजिए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ये जो है टी आपका ये इंक्रीज हो जाएगा इतने अमाउंट में। ओके, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि सपोज ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपकी। अब जो आपका टी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा टी मेल्ट, वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से 273.15 माइनस ये क्वांटिटी तो हमारे पास आएगा 135 केल्विन। ओके, सो यहां से चेक कीजिए कि यहां पर जो आइस था वो आपका 273.15 पर मेल्ट हो रहा था। अब जो आइस है वो आपका 273.135 केल्विन पर मेल्ट हो रहा है। इट मींस जो आपका आइस है वो कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट करेगा। पहले तो ये इतने टेम्परेचर पर मेल्ट कर रहा था, बट अब ये उससे कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट करेगा। ओके, सो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करने से, जो कि 2 एटमॉस्फेयर है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। किस अमाउंट में? इस अमाउंट में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां से क्या बोल रहा है कि हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड। अब ये बोल रहा है कि कितना प्रेशर होगा, ओके, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये बोल रहा है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो, जो कि क्या है? नेगेटिव ही होगा। तो इतना अगर चेंज करना चाहते हो देन आपको कितना प्रेशर का जरूरत पड़ेगा। ओके, सो यहां से देखिए कि हमें यहां से दिख रहा है कि ज्यादा प्रेशर का जरूरत पड़ना चाहिए। 2 एटमॉस्फेयर चेंज किया तो इतना कम चेंज हुआ, इट मीन बहुत ज्यादा अमाउंट हमें प्रेशर का चेंज करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा? अगर उसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं ना हम यहां पर अगर चेक करें मैथमेटिकली कि 2 atm प्रेशर चेंज करने से हमारे पास चेंज हुआ कितना? 0.015 ओके डिग्री सेल्सियस। अब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.015 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ 2 एटमॉस्फेयर चेंज करने से।
ओके, सो 1 कितने में होगा अगर उसको चेक करें तो 2 ATM डिवाइडेड बाई 0.015। ओके, सो 2 को डिवाइड करना है इस क्वांटिटी से, हमारे प्रेशर जो है वो आ जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो 133 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास आता है कैलकुलेशन करने से। ओके, तो इट मीन्स 133 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज प्रेशर है। ओके, 133 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करने से ही आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा। ओके, सो इस तरीके से जो अपना क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ तक था सिर्फ, जहाँ पर चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट निकालना था जब आपका चेंज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा था कि आपका मेल्टिंग पॉइंट अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाता है तो कितना प्रेशर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों पार्ट थे हमने कंप्लीट कर दिए। सेकंड पार्ट यहाँ पर है और फर्स्ट पार्ट ये वाला हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिए गए कार्नोट इंजन हैविंग 100 ग्राम वाटर। तो हमें यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें यहाँ पर मास दिया गया है 100 ग्राम। वाटर हैज स्टीम एज द वर्किंग सब्सटेंस। हीट इंजन दिया गया है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस आपका स्टीम है 100 ग्राम वाटर का। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक द वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इज 104 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमें यहाँ पर V1 दिया गया और प्रेशर हमें P1 भी दिया गया। तो V1 इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर क्यूब और P1 इज इक्वल टू 78.8 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर है आपका कि HG जो स्केल है आपका, HG जो प्रेशर को मेजर करता है उसके अंदर जो HG का कितना हाइट होगा वो आपका क्या है 78.8 सेंटीमीटर है। ओके, सो ये आपका P1 हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें दिया गया है, स्टीम का जो बॉइलिंग पॉइंट है इस केस में बॉइलिंग पॉइंट वो आपका दिया गया है 101 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रोक हो जाता है। ओके, आफ्टर ए कंप्लीट आइसोथर्मल चेंज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इंक्रीज टू। ओके, अब ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाती है। सपोज V2 इज इक्वल टू हमारा दिया गया है कितना है 167 और 404 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमें V2 दिया गया और प्रेशर इज लोवर्ड एडियाबेटिकली टू, प्रेशर जो है आपका P2 वो इज इक्वल टू हो जाता है कितना 73.73। इतना उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, यहां पर हमें बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका 99 डिग्री सेल्सियस यहां पर है। ओके, इफ द इंजन इज वर्किंग बिटवीन 99 डिग्री सेल्सियस और 101 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। तो यहां से क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये जो सिस्टम है ये आपका किस में चेंज कर सकते हो आप, लेटेंट हीट आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तरीके से यहां पर आपका जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो एप्लीकेबल हो सकता है ना, बिकॉज प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ओके, और टेम्परेचर डिफरेंस भी है हमारे पास जहां पर आपका वर्क कर रहा है जो कार्नोट इंजन है वो। ओके, हमें लेटेंट हीट फाइंड आउट करना, तो ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए अगर हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है उसका यूज करेंगे। इक्वेशन हमको बोलता है कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T जो है वो इज इक्वल टू होता है L डिवाइडेड बाई जो आपका टेम्परेचर है और वॉल्यूम आपकी स्टीम की माइनस वॉल्यूम आपकी वाटर की। ओके, या फिर बोल सकते हो इसको कि आपका टोटल जो चेंज है डेल्टा V, और ये जो V है ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ओके, सो अब यहां से अगर चेक करें ये जो टेम्परेचर है ये क्या होना चाहिए, T जो है वो हमारा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट तो हमारे पास ये है, इस केस में 101 दिया गया, इसमें 99 दिया गया। सो हमें जो आपका BP है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज ही तो लेना पड़ेगा। सो 101 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स T इज इक्वल टू 373 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। सो T का वैल्यू तो आपका आ गया केल्विन में। लेटेंट हीट हमें फाइंड आउट करना है, हमें स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है चेंज वो हमें फाइंड आउट करना होगा। देखिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम चेंज दिया गया है, वॉल्यूम
यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, देखिए V1 है वो आपको दिया गया है यहाँ पर। ओके, उसी तरीके से V2 भी आपको दिया गया है। ओके, सो आपको यहाँ पर करना क्या है कि डेल्टा V निकालो, जो कि कितना है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा कि V2 माइनस V1। ओके, अब डिवाइडेड बाय जो मास कितना है उस सब्सटेंस का, यही तो स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो जाता है ना। ओके, सो इसका वैल्यू हमें यहां से मिल जाता है। ठीक है, अब डेल्टा P, ओके, अब डेल्टा T कितना है, ये देखिए डेल्टा T आपका यहां से क्लियरली पता लग ही रहा होगा, 2 है, बिकॉज 101 और 99 के बीच कितना डिफरेंस है, 2। सो इसको आप 2 केल्विन ले सकते हो डायरेक्टली। डिग्री सेल्सियस में चेंज और केल्विन में चेंज आपका कोई फर्क नहीं होता है उसमें, तो 2 केल्विन, आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो बट केल्विन भी लिख सकते हो, बट हमें पता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर और जो फॉर्मूले हैं वहाँ पर केल्विन में दी गई होगी। लेटेंट हीट जो है वो केल्विन में होती है, तो केल्विन में ही हमको लेके चलना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें मेन काम है हमारा डेल्टा P फाइंड आउट करना। ओके, यहाँ पर जो आपका प्रेशर चेंज है डेल्टा P, वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ से चेक करो तो P1 माइनस P2 आपका प्रेशर चेंज आता है। बट हमें प्रेशर चेंज यहाँ पर दिया किस में गया है, सेंटीमीटर में आएगा हमारा, ये जो भी क्वांटिटी आएगी हमारी वो किस में आएगी, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में आएगी। बट हमें इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, आपका जो डाइन है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा ना, बिकॉज प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वैसे नॉर्मली। ओके, बट ये आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा हमें क्वांटिटी, बट यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है ओनली। ओके, सो Hg के केस में क्या होता है कि आपका जो Hg में 1 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल टू आपका होता है 13.6 इंटू जी। ओके, और G आप कितना लेके चलते हो, CGS के अंदर G होता है आपका 980, सो इंटू 980। ओके, और यहाँ पर आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है ये आपका Hg है उसके लिए स्पेसिफाई होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 ATM जो है वो आपका 76 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट हमें वही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मिलेगी जहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर को फिर किस में चेंज करना पड़ेगा, आपका जो ये डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसके अंदर। ओके, सो इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, -13.6 इंटू 980, ये जो क्वांटिटी आएगी इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर जो डेल्टा P आएगा उसके साथ। ओके, सो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये सपोज डेल्टा P कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। ओके, और ये डेल्टा P जो है वो इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा P, ओके, और इंटू सपोज मैं x बोलता हूँ इसको, ओके, इंटू x। ओके, सो ये इस तरीके से आप जो डेल्टा P है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसका यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ओके, सो डेल्टा P भी हमें मिल जाता है। हमें लेटेंट हीट फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, जस्ट डायरेक्टली क्या करना है, L इज इक्वल टू, यहां से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो T इंटू डेल्टा V डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ओके, ये जो है ये आपका लेटेंट हीट हो जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है यहाँ पर वैल्यूज पुट करके। डेल्टा V का जो वैल्यू है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको, डेल्टा P हमको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और T हमारा है 373 केल्विन, डेल्टा T हमारा 2 केल्विन है। ओके, सो सारी क्वांटिटीज हमें पता है, L का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 का। ओके, 4.18 का इसके अंदर डिवाइड करते ही ये जो क्वांटिटी है आपकी कैलोरी में चेंज हो जाएगी, तो इसका वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा 540.2 कैलोरी पर ग्राम। ओके, सो इस तरीके से हमने जो लेटेंट हीट जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है इस क्वेश्चन में। ओके, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका डेल्टा V जो है वो 1673 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है। ओके, और उसी तरीके से डेल्टा ये आपका 5.43 है, और इसको सिर्फ आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा P आपके पास आ जाएगा। तो L का जो वैल्यू है वो आपके पास आएगा 2258.1 इंटू 10⁻7 अर्ग पर ग्राम। ओके, ये तो आपका CGS में आ जाता है, अर्ग आ जाता है। अर्ग को अगर आप कैलोरी में चेंज करना चाहते हो तो इसको सबसे पहले जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है क्या, 10⁻7 अर्ग जो है वो आपका 1 जूल के इक्वल है। ओके, और हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल होता है। ओके, सो अगर हमें कैलोरी में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा,